हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लेके आए हैं आप सभी के लिए मैथ्स पेडागोजी की सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में मैथ्स जो होती है वो 30 नंबर्स की आती है, और 30 में से 15 नंबर की मैथ्स में पेडागोजी आती है और 15 नंबर के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की काफ़ी वीडियोस हम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस तरह से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर जाकर यहाँ पे सर्च करें हमारा चैनल ट्रैफिक मैथ्स, तो आपके सामने हमारा चैनल इस तरह से आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर और यहाँ पे क्लिक करके सारी वीडियोस जो भी अभी हमने न्यूमेरिकल क्लासेस की बनाई हैं वो सब आप वीडियोस देख सकते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है सीटेट के लिए वो 100% रहे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो हमने आपको बताया कि ये 15 नंबर की आती है, और अगर आपको 15 में से 15 चाहिए तो इसके लिए हमने आपके सामने एक लाइन लिख रखी है। देखिए लाइन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि पेडागोजी का सिर्फ एक ही इलाज, क्या है वो इलाज, पेडागोजी का सिर्फ एक ही इलाज, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना ही आप सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आप इन क्वेश्चंस को ऑनेस्टली करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चंस को। बस आप सभी लोग वीडियो में लगातार एंड तक बने रहें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में लाई गई है वो आप तक पहुंचे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम टोटल 15 यानी 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले से ही। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन सीटेट की 2011 में पूछा गया, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अमूमन आ भी सकते हैं और उन्हीं पर बेस्ड या उन्हीं के थोड़ा मिला जुला के क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, यानी अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन आपका है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। दूसरा ऑप्शन है कि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता हासिल करना। या सी है अधिकतर सूत्रों को याद करना। या चौथा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के 2011 में। तो आप देखें कि इसमें जो सटीक ऑप्शन है वो क्या होगा। सूत्रों को याद करना ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये भी नहीं होगा, सवालों के उत्तर ये भी नहीं होगा। इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। इस तरह से हमारा ऑप्शन एक सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 बल देता है, यानी जो एनसीएफ 2005 है ये किस पे बल देता है। तो आपको देखने ऑप्शन पहला है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर। तो रटने पर तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स अगर रटना होगा तो वो ऑप्शन हम नहीं लेंगे, तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखें। और इसके अलावा करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, याद करने वाली बात भी सूत्र याद नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव आंसर होगा। सवाल हल करने पर या करके सीखने पर, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो करके सीखने पर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो आइए पढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए लिखा है कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं इसलिए अति आवश्यक हैं। या ऑप्शन बी है कि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। या ऑप्शन सी होगा उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध करने की आवश्यकता है। इसके बाद में ऑप्शन डी है कि यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा।
तो अब हम चेक करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है आकार को समझाने के लिए, अगर हम किसी भी बालक को ऐतिहासिक भ्रमण करा रहे हैं उस कंडीशन में। तो देखिए कैसे हम इसको समझेंगे। जो हमारा ऑप्शन सी है, अगर इसको देखें तो उसने कहा उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उससे अवकाश उपलब्ध करने की आवश्यकता, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन हम काट देंगे, ये नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम पढ़ें कि यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए अच्छा अवकाश होगा, तो ये रोजाना कक्षा के लिए अच्छा अवकाश, ये भी बात गलत हो गई। इसके बाद में ऑप्शन ए और बी में चेक करेंगे कि कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए इसलिए अति आवश्यक है, तो ऐसी भी कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कैसे, यहाँ पे लिखा है कि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं, ठीक है, और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के भ्रमण ऐसा नहीं केवल गणित ही सीखता है, वो सभी विषयों को आपसी संबंधों में एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा बी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, इसमें कहा गया है कि सबसे उपयुक्त व्यूहरचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह या बहुत सारे सवाल करना, या सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन भी आपकी सीटेट के 2012 में पूछा गया। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए जानते हैं कि इसमें कहा गया जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे कुशलता को आत्मसात करने की, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो विद्यार्थी होगा उस विद्यार्थी के खुद का रोल बहुत ज़्यादा होगा, यानी वो अपनी स्वयं की भूमिका का निर्वाह करेगा। अर्थात जितना वह प्रयोग करेगा उतना ही वह उन चीज़ों में पारंगत होगा। और कहने का मतलब है कि इस केस में आत्मसात करने की प्रक्रिया में विद्यार्थी का खुद का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका रोल प्ले बहुत होता है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट के 2012 में पूछा गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो क्या है, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, फिर है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों को आयोजित करके, या संकल्पनाओं और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर हम बात करें केवल वाले ऑप्शन, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे कि जो भी ऑप्शन केवल से होंगे वो नेगेटिव वर्ड होंगे, उनको हटा देंगे। तो अब हमारे बचे ये 2 ऑप्शन। तो इन 2 ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो कौन सा, देखिए इसमें संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। तो अभ्यास कराने वाले भी कराने के अलावा अगर हम अपना ऑप्शन बी पढ़ें तो इसमें क्या है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराना। जब भी हम क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराते हैं तो ये ऑप्शन सी वाले से ज़्यादा अच्छा हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है कि एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहली का प्रयोग करता है। वो कहता है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है, सीटेट जनवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। पहला ऑप्शन है कि कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, या ऑप्शन बी आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, या योगात्मक आकलन करना, या विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए कैसे, जब भी कोई शिक्षक इस तरह की बात कहता है तो वो क्या कराना चाहता है, वो चाहता है कि जो दहाइयों के कुल मान से संख्या के स्थानीय मान की संकल्पना को वो मजबूत करा रहा है, उसके मजबूत कराने की कोशिश कर रहा है। तो आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कराने की कोशिश कर रहा है, यानी इसलिए ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। योगात्मक आकलन वाली भी कोई बात नहीं हुई ऐसी, और ए वाली कोई बात नहीं, तो ए वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है, एक रास्ता वाली तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही है। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है। अगर कोई एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमारे पास है तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के 2013 में। देखिए इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, या ऑप्शन बी स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें हमें ऑप्शन जो बी पढ़ने से लग रहा है ये थोड़ा सही लग रहा है। देखिए स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है, तो अगर हम चाहें तो इसमें ऑप्शन बी तो सही है। तो ऑप्शन बी सही है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ऑप्शन ए ठीक होगा, या पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो इन दोनों में से 2 ही ठीक होंगे, और ए सी और डी वाला ए नहीं होगा।
तो अगर हम बात करें बी के साथ में ए है, बी के साथ में डी है, तो या तो डी ठीक होगा या तो बी के साथ में ए ठीक होगा। तो डी अगर हम पढ़ें उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किताब मोटी है या भारी है। तो जरूरी बात क्या है, उनमें कठोर अभ्यास हो ताकि बहुत सारे अभ्यास कराए जा सकें। तो ऑप्शन जो आपका बी होगा वो इस तरह से आपको ऑप्शन करना है। इस तरह से देखिए आपको ऑप्शन काट के और इन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा आपको वो चूज करना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि हॉगवेन ने कहा, या स्किनर ने कहा, या लॉक ने कहा, या बेंजामिन पेरिक ने कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेंजामिन पेरिक। बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये बात किसने कही है? पहला ऑप्शन है आपका बेकन ने कही है, या ड्यूट ने कही है, स्किनर ने कही है, कॉमेट ने कही है। तो ये बात कही है बेकन ने। तो बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है, या मन की भाषा कहा जाता है, मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। तो देखिए गणित को ना तो विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है और ना तो शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है और ना ही मन की भाषा। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम, क्योंकि जब भी हम गणित के सवाल करते हैं, गणित को पढ़ते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क का व्यायाम होता है। यानी ये जब भी हम गणित के सवाल करते हैं तो मस्तिष्क हमारा एक्टिव हो जाता है और इसे कहते हैं मस्तिष्क की एक्सरसाइज या व्यायाम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का था, या मुदालियर आयोग का था, या शिक्षा नीति 1986 का था, या एक ऑप्शन आपका और है, या राधा कृष्णन का था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सही है। शिक्षा नीति 1986 में बात कही गई थी कि गणित को बहुत से छात्र जो होते हैं वो कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों कहा गया है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ की बात होती है कि कोई भी चीज बिल्कुल फिक्स है तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गणित हमारी वस्तुनिष्ठ होती है। देखिए अगर हम बात करें 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 ही होता है, ऐसा नहीं कि 3 दूनी 8 हो जाए। तो ये 3 दूनी 6 ही रहेगा। या हम कहते हैं कि 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमसे बिल्कुल फिक्स है, यानी वस्तुनिष्ठ है। तो गणित वस्तुनिष्ठ होती है, बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद में बात करेंगे सार्वभौमिक की। तो सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि ऐसी चीजें जो हर जगह एक ही जैसी हो। तो गणित के नियम और निष्कर्ष भी ऐसे होते हैं जो हर जगह समान होते हैं। अगर यहाँ 9 है तो वो अगर हम जाएं दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में तो वहां भी 9 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे कुछ और कहते हो। तो ये सार्वभौमिक भी होती है और वस्तुनिष्ठ भी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये भी दोनों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, यानी गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, या है विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, या उपयोगी क्षमताओं का विकास करना या विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है, हम इन चारों ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन छाटेंगे जो बिल्कुल सही हो, नहीं अप्रोप्रिएट ऑप्शन छाटेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं लग रहा है, इसे काट देंगे। विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, तो ये कुछ ठीक हो सकता है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी लगभग ठीक हो सकता है। लेकिन फिर है डी ऑप्शन बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, तो ये सबसे ठीक लग रहा है। तो जो ऑप्शन सबसे ठीक लगता है और व्यापक होता है, जैसे हमने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि व्यापक शब्दों को चयन करते हैं। तो जैसे कि ये वाला ऑप्शन जो है इन सब ऑप्शन को समेटे हुए, जैसे विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, तो इसमें वही बात आ जाएगी डी के अंदर, और सी वाली बात भी डी के अंदर आएगी। तो डी ऑप्शन इसलिए हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें कहा गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये बात किसने कही है? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये बात कही है बेकन ने कही है, हॉगवेन ने कही है, या लॉक ने कही है, डटन ने कही है। तो ये बात कही है हॉगवेन ने। ठीक है, कुछ ऐसी डेफिनेशंस आ जाती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लग रही थी उनको आपको इस वीडियो में कराया है। और इस तरह से अब हम बात करेंगे हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए 15 यानी 15वां, यानी वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि
गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति देखिए क्या है, गणित की प्रकृति होती है सजावटी होती है, तार्किक होती है, कठिनता होती है, सामान्य के लिए होती है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपी टेट के 2016 में। तो जो गणित की प्रकृति होती है दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये होती है तार्किक, मतलब गणित जो होती है वो तर्क पर आधारित होता है। अगर गणित बालक सीखते हैं तो उनके तर्क करने का दृष्टिकोण बढ़ता है, यानी तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। तो गणित होती है तार्किक प्रकृति होती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए। तो आज की वीडियो के क्वेश्चन केवल 15 ही थे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और जितने भी क्वेश्चंस आज हमने आपको कराए ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन काफी पसंद आए होंगे और अगर आपको क्वेश्चंस इसमें से आते थे तो आप ये भी बताएं कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चन आते थे। आप अपने आंसर ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अपडेट हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शेयर करना ना भूलें, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हम और भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्त इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि पेडागोजी का एकमात्र तरीका है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो देखिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चीज़ों को सीखेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप पेडागोजी सीखेंगे। तो पेडागोजी में अगर 15 आउट ऑफ 15 लाना है तो प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और हम आपके लिए लेकर आएंगे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस, ताकि आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इन्हीं सब बातों के साथ अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।